तो हेलो माय ब्रदर्स, दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग, चेस्ट व्लॉग। आज हम लगाएंगे चेस्ट का वर्कआउट। सबसे पहले हम उठे 7 बजे, उसके बाद हम फ्रेश होके रेडी वगैरह हुए। उसके बाद हमने पिया गर्म पानी। गर्म पानी पीना है सुबह, ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल सा गर्म पानी पीना है। उसके बाद हमने डाला वाइट अपर एंड कैप। कैप मैं डाल के जाता हूँ जिम में, कैप डालने का शौक़ है मुझे बहुत। कैप डाल के हम चल दिए जिम। हम गए सुबह 8 बजे जिम। आज है हमारा चेस्ट डे। ये हमारा जिम है, हमारे घर के पास डिवाइन जिम, बहुत अच्छा जिम है। और ये जिनका जिम है वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमने अपना निकाला सामान जो हमारे आएगा काम आज। ट्राइपॉड निकाला, ग्रिप निकाली, प्री निकाला, शेकर निकाला। उसके बाद हम डालेंगे अपना प्री लाइट का, जो सबसे तेज प्री है मेरे हिसाब से। मैंने बहुत से प्री यूज़ किए हैं लेकिन इससे तेज कोई प्री नहीं है। बिगिनर जो होते हैं लड़के वो इसका हाफ स्कूप ही लें, हाफ स्कूप से भी हाफ लें, बल्कि 1/4 हिस्सा लें इसका। मैं 1 स्कूप लेता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिया कैल्शियम। कैल्शियम लिया, बाद में डाला प्री में पानी। कैल्शियम हमारी जो जॉइंट्स होते हैं उसके लिए अच्छा होता है। उसके बाद हमने पिया अपना प्री। प्री पी के हम चलेंगे वार्म अप की साइड। पहले हम अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे, थोड़ा बॉडी गर्म करेंगे, थोड़ा मूड बनाएंगे। जब प्री असर करेगा तब हम शुरू करेंगे अपना वार्म अप। अब हो गया है हमें प्री असर होना शुरू। प्री असर होते ही हम शुरू करेंगे वार्म अप। जो वार्म अप है वो हम करेंगे अपनी ग्रिप से। जैसे कि हर वीडियो में मैं इससे ही यूज़ करता हूँ, यही ग्रिप यूज़ करता हूँ मैं। ग्रिप को ऐसे पकड़ लेना है अपने शोल्डर जितना बाहर, उसके बाद ऐसे पीछे जाना है, प्रॉपर आगे आना है। ऐसे करने से हमारे शोल्डर स्ट्रेच हो जाते हैं। जो नॉर्मली सब होते हैं, चाहे बिगनर्स हों चाहे एडवांस लेवल के जो हों, उनके शोल्डर ही दिक्कत देते हैं। जब हम चेस्ट लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं शोल्डर में ही पेन होता है, इंजरी वगैरह। इसलिए हमने शोल्डर अच्छे से वार्म अप करने हैं। मैं रोज़ शोल्डर वार्म अप करता हूँ अपने, बल्कि जैसे आप स्ट्रेच बोल सकते हो, ऐसे करते हैं। बैक डेल्ट होते हैं ऐसे वार्म अप करने के बाद हम चेस्ट शुरू करेंगे। पहले हम लगाएंगे पुशअप्स। पुशअप्स हम 2 सेट लगाएंगे पुशअप्स के। रैप देखते हैं इसमें कितने आते हैं पुशअप में। 20-30 तो लगाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30 रैप लगाए हमने इसके। उसके बाद हम करेंगे चेस्ट शुरू। सबसे पहले हम मशीन पे चेस्ट शुरू करेंगे आज। ये हमारी मिडल चेस्ट के लिए। हम चेस्ट के 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल, लोअर। हम सारे ट्रेन करेंगे, शुरू हम मिडल से करेंगे। मैं हर वीडियो में अलग अलग तरीके से चेस्ट लगाता हूँ, हर वीक अलग अलग तरीके से चेस्ट लगाता हूँ। मैं रिपीट नहीं करता क्योंकि मैं एक्सरसाइज सेट कम लगाता हूँ, इसलिए मैं जो सेट रह गए हों तो वो मैं नेक्स्ट वीक लगा लेता हूँ। ये हमारे है मशीन पे मिडल चेस्ट से। उसके बाद 2 प्लेट्स और डालेंगे, लगाएंगे सेकंड सेट। ये जो एक्सरसाइज ये बेस्ट है। ये मशीन अगर आपके पास नहीं है तो आप स्मिथ रोड यूज़ करते हो या नॉर्मल रोड यूज़ कर सकते हो या फ्लैट डंबल लगा सकते हो। ये फ्लैट मतलब मिडिल के लिए ये एक्सरसाइज है। आप 3-4 एक्सरसाइज होती है मिडिल के लिए, आप कोई भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ। ये मशीन है ना जो, वो चेस्ट को फाड़ के रख देती है एक तरीके से। उसके बाद हम लगाएंगे थर्ड सेट। थर्ड सेट में डालेंगे 100 kg वेट। 100 किलो के आते हैं, देखते हैं कितने रैप। 1, 2, 3, 4, 5,
6 और 7 एंड 8। 8 रैप आए 100 kg के। ये हो गए 3 सेट। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट सेट जो हमने ड्रॉप सेट लगाना है। 4th सेट हम लगाएंगे ड्रॉप सेट। चेस्ट को फाड़ के रख देना है इस एक्सरसाइज से। 100 kg के पहले हम लगाएंगे 5 से 6 रैप। 5 से 6 रैप लगाने के बाद एक प्लेट्स दोनों की तरफ निकाल देंगे। ये हो गए 6 रैप। एक प्लेट उधर से एक इधर से निकाल के ड्रॉप सेट लगाना है। उसके बाद उसी टाइम फिर हम लगाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद फिर प्लेट्स निकालेंगे। उसके बाद फिर शुरू हो जाएंगे सेम ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर प्लेट्स निकालेंगे। 4 सेट लगाएंगे एक ही सेट में, ड्रॉप सेट बोल देते हैं जिसको। ये ज़रूरी होता है लगाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रैप आए। ये हमारी हो गई मिडल चेस्ट, पूरी पंप हो गई है। अब हम उतारेंगे अपना अपर और बाकी का वर्कआउट करेंगे हम अपनी सैंडो में, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है तो शॉर्ट्स या सैंडो वगैरह डाल के एक्सरसाइज लगती है। अब हम करेंगे अपनी सेकंड एक्सरसाइज शुरू। सेकंड एक्सरसाइज हम लगाएंगे अपर चेस्ट की, जिसको बोलते हैं इंक्लाइन बेंच। इंक्लाइन बेंच के हम लगाएंगे स्मिथ रोड पे रैप लगाएंगे। जो ये स्मिथ रोड पे जब हम इंक्लाइन लगाते हैं ना तो मज़ा ही अलग सा होता है। जैसे डंबल का बैलेंस बिगड़ जाता है या फ्री रोड का बैलेंस बिगड़ जाता है, ऐसे जो स्मिथ रोड है इसका बैलेंस तो बिगड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये मशीन होती है एक तरीके की। और इसको हम सिर्फ ऊपर की तरफ पुश करेंगे और नीचे आएंगे। आगे पीछे ये रोड हो नहीं सकती, इसलिए आप जो इंक्लाइन लगाते हो बेंच, उसको आप स्मिथ रोड पे एक बार ट्राई करो मेरे कहने पे। आपका मसल की ग्रोथ है ना बहुत अच्छी होगी और अगले दिन आपको फील होगा आपकी चेस्ट सारा दिन पंप ही रहेगी। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा और वेट, लगाएंगे सेकंड सेट। ये जो स्मिथ रोड है ना इसको हमने अपर चेस्ट के पास टच करवाना है। कई लोग ऊपर से ही मुड़ जाते हैं, पूरा नीचे भी नहीं आते, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेचिंग हमारी होगी नहीं चेस्ट की, और चेस्ट जो तगड़ी है वो होगी नहीं, क्योंकि नीचे जब आते हैं चेस्ट हमारी पूरी खुल के आती है और चौड़ी होती है चेस्ट, जिसको चौड़ा बोल देते हैं। ऐसे हम प्रॉपर ऊपर आएंगे और ऊपर जब हम आते हैं जो हमारी मिडिल लाइन होती है वो बहुत निकल के आती है। उसके बाद लगाएंगे हम थर्ड सेट। वेट्स तो बढ़ाते जाएंगे, वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है, सेम सेट से एक्सरसाइज नहीं लगानी। वेट बढ़ाएंगे और रैप कम करते जाएंगे। थर्ड सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रैप आए थर्ड सेट के। ये हो गए हमारे इंक्लाइन बेंच के 3 सेट। अब हम वेट और बढ़ा के लगाएंगे फोर्थ एंड लास्ट सेट। ये बेस्ट एक्सरसाइज है, इंक्लाइन से आप शुरू भी कर सकते हो। जिनकी अपर चेस्ट कमज़ोर है वो शुरू इंक्लाइन से किया करो, या डंबल से, स्मिथ रोड से, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी हर इंसान की देखो बॉडी अलग होती है। मुझे स्मिथ रोड अच्छी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी स्मिथ रोड ही अच्छी लगेगी। आपको अगर डंबल अच्छे लगते हैं आप वो लगाओ, लेकिन हमने हिट अपने अपर चेस्ट को करना है, जिसको हम इंक्लाइन बोल देते हैं। ये हो गया हमारा फोर्थ सेट। अब लगाएंगे हम थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट सेट। ये हमारी होगी इंक्लाइन फ्लाई, और वही डंबल जब हम ऊपर लेके जोड़ेंगे उसके बाद नीचे चेस्ट पे टच करा के फिर ऊपर की तरफ पुश करेंगे। इससे हमारी जो चेस्ट है उसमें चौड़ापन तो आएगा ही आएगा, और जो बीच वाली लाइन होती है चेस्ट की, जब हम शर्ट्स डाल के अपने 2-3 बटन खोलते हैं ना, जो लाइन दिखती है, वो लाइन जिसकी होती है उसको पता है भी वो लाइन होने से क्या होता है। और ये जो हम डंबल जोड़ के ऊपर की तरफ पुश करते हैं, ये एक्सरसाइज वही लाइन के लिए। आप ये जो डंबल
जोड़ के पुश कर रहे हैं। आप ये अकेली एक्सरसाइज अलग से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इसके साथ जॉइंट लगा रहा हूँ। डंबल फ्लाई और डंबल पुश, ये एक्सरसाइज आप ट्राई करोगे। मैं फर्स्ट मतलब सेट लगाया 10 वाले डंबल से लगाया है, क्योंकि इसके रैप भी ज़्यादा लगाने होते हैं। ईच दोनों के 10-10 रैप लगाने होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा 12.5 वाला डंबल। उसके बाद सेम आप देख सकते हो यहाँ पे चेस्ट पे टच करा के प्रॉपर ऊपर आना है, जिससे हमारी चेस्ट पूरी पंप हो जाएगी और लाइन पूरी निकल के आएगी। और जब हम फ्लाई लगाएंगे, फ्लाई जब हमने लगानी है अपनी चेस्ट को पूरा खोल देना है। जैसे होता है ना, शोल्डर से भी नीचे डंबल ले जाने हैं पूरा ऐसे। जैसे देख लो आप, ये परफेक्ट ऐसे लगानी है। जब हम फ्लाई नीचे आएंगे, जो डंबल है वो बाहर की तरफ नहीं खोलेंगे, बस एल्बो के सहारे ही हम चेस्ट का वर्कआउट करते हैं। आप देख सकते हो ऐसे। ये हमारी हो रही है सेकंड एक्सरसाइज। हमारी मिडल चेस्ट तो हो गई, और हमने अपर चेस्ट के देख लो, पहले इंक्लाइन फ्लैट बेंच लगाया और अब हम फ्लाई लगा रहे हैं। ये भी अपर चेस्ट के लिए। अपर चेस्ट ज़्यादा हिट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अपर चेस्ट से ही चेस्ट अच्छी लगती है। उसके बाद हम लगाएंगे अपना थर्ड सेट, पकड़ेंगे 15-15 वाले डंबल। 15-15 वाले डंबल पकड़ के हम सेम लगाएंगे वही एक्सरसाइज, फ्लाई और पुश बीच की लाइन के लिए। ऐसे प्रॉपर साइड से मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए भी बाजू मेरी कहाँ से मुड़ती हैं ऊपर जाके। पूरा यहाँ से लेके जानी है। अगर आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो आपके शोल्डर पे ज़्यादा वेट आएगा, इसलिए आपने थोड़ा सा एल्बो है अपनी नीचे रखनी है। और जब हम नीचे चेस्ट पे जो डंबल का ऊपर वाला हिस्सा है वो चेस्ट के निप्पल पे टच करके ऊपर की तरफ, जो जहाँ मैंने कैप डाली है उसके ऊपर की तरफ लेके जाना है ऐसे। ये ऐसे देखो ना, हाँ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। ये एक्सरसाइज बेस्ट है। इसको आप इंक्लाइन डंबल के बाद या इंक्लाइन स्मिथ रोड के बाद या इंक्लाइन फ्लैट रोड जो भी होता है उसके बाद इसको लगाएं। उसके बाद हम लगाएंगे फोर्थ एक्सरसाइज। ये हमारी होगी डिक्लाइन बेंच। डिक्लाइन बेंच आपने नोट किया होगा भी, ये जो डिक्लाइन बेंच है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवॉइड कर देते हैं। वो अपना मिडल चेस्ट और अपर चेस्ट लगा के जाने की करते हैं जिम से। लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं है, जो चेस्ट की नीचे से गुलाई होती है, तो नीचे से जैसे नीचे से निप्पल के नीचे से जो चेस्ट की गुलाई होती है, कई लोगों के निप्पल नीचे लटके होते हैं, जहाँ कई लोगों की चेस्ट नीचे लटकी होती है क्योंकि वहाँ पे फैट ज़्यादा बढ़ जाती है नॉर्मली लोगों की। जो ये इन डिक्लाइन बेंच प्रेस है उसी एक्सरसाइज है, वही एक्सरसाइज है जो हमारी लोअर चेस्ट को हिट करेगी। और जो हमारे जहाँ पे निप्पल लटके होते हैं, जहाँ चेस्ट लटकी होती है, ये जो डिक्लाइन बेंच है, अगर आप ये प्रॉपर तरीके से और हर बार रेगुलर करोगे, इसको स्किप नहीं करोगे, तो आपकी जो नीचे वाली चेस्ट है प्रॉपर शेप में आ जाएगी। प्रॉपर जिसको बोलते हैं शेप में आ जाएगी। क्योंकि मेरी भी चेस्ट पहले बहुत ख़राब थी, मैंने यही एक्सरसाइज लगा के अपनी चेस्ट सही की है। अब तो ये मैं लास्ट में सेट लगा रहा हूँ। कई बार जब मैं जिम आते ही चेस्ट शुरू करते ही डिक्लाइन से शुरू करता था, इसलिए मेरी चेस्ट हो गई सही ये एक्सरसाइज लगाने से। इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ भी ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आपकी जो लोअर चेस्ट है जो लटकी होती है वो सीधी हो जाएगी। 4-5 महीनों में हो जाएगी अगर लगातार चेस्ट के साथ ये वर्कआउट करोगे। वेट ज़्यादा उठाना है, इतना उठाना है जिससे 8 से 10 रैप लग जाएं, इतना भी नहीं भी 1-2 रैप ही लगे। ये हो गए हमारे 3 सेट डिक्लाइन के। अब हम लगाएंगे फोर्थ सेट। ये भी हम ड्रॉप सेट लगाएंगे, जैसे हमने फ्लैट बेंच का ड्रॉप सेट लगाया था ना, सेम ऐसे ही हम डिक्लाइन बेंच का ड्रॉप सेट लगाएंगे। 80 kg वेट डालेंगे पहले, 3-3 प्लेट्स ईच दोनों साइड। उसके बाद हम लगाएंगे 4-4, 5-5 रैप, 2, 3, 4, 5 रैप लगाएंगे। दोनों तरफ से एक एक प्लेट्स निकाल के बिना सांस लिए, बिना रेस्ट किए उसी टाइम एक्सरसाइज लगानी है। अगर आपकी 10 सेकंड की रेस्ट हो गई तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो ना ही इफेक्ट पड़ेगा जो इफेक्ट पड़ना चाहिए। उसके बाद आएंगे फिर हमारे 5 रैप आएंगे मेरे हिसाब से।
3, 4 एंड 5। अब हम एक एक प्लेट और निकालेंगे। इसको बोलते हैं ड्रॉप सेट। ड्रॉप सेट के बहुत फ़ायदे हैं। आप अगर हर एक्सरसाइज का लास्ट का सेट ड्रॉप सेट लगाओगे तो उसके आपको रिजल्ट पक्का मिलेंगे। ये हमारी फोर्थ सेट है डिक्लाइन का। अगर वेट आपको ज़्यादा, इसमें जब हम लास्ट में लगाएंगे ये वेट तो कम होगा लेकिन हमसे उठाई नहीं जाएगी। आप उनको पता ही होगा जो ड्रॉप सेट लगाते हैं, उनको सारी कहानी पता होगी ड्रॉप सेट की। उसके बाद हम लगाएंगे केबल फ्लाई। केबल फ्लाई जो होती है वो मिडल चेस्ट की भी होती है, अपर चेस्ट की भी होती है। और ये हम केबल फ्लाई लगाएंगे लोअर चेस्ट की। लोअर चेस्ट की केबल फ्लाई हम लगाएंगे। कई लोग उठ के लगाते हैं लेकिन मैं बैठ के लगा रहा हूँ। बैठ के लगाने के फ़ायदे ये हैं कि हमारी जो बाकी बॉडी पे वेट आता है, जब हम डिक्लाइन फ्लाई लगाते हैं बाकी बॉडी, जैसे हमारी टांगों पे जोर आ जाता है, बैक पे, पेट पे, अगर हम घुटनों पे बैठ के केबल फ्लाई लगाएंगे तो हमारा जोर सिर्फ चेस्ट पे ही आएगा और कहीं नहीं आएगा। आप देख सकते हो रोड ऊपर शोल्डर के पीछे की तरफ लेके जानी है केबल सॉरी। उसके बाद आगे लेके आनी है। जब आगे आएंगे हमारे हाथ सीधे हो जाएंगे। जब पीछे लेके जाएंगे एल्बो के सहारे वेट खींचना है। एल्बो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी जब हम पीछे जाएंगे। हर तरफ से आपको वीडियो इसलिए बना के दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चल सके। ये मैं नीचे से कैमरा रख के वीडियो बना रहा हूँ। अब देख सकते हो कितनी स्लो आ रहा है और कितना स्मूथ रैप आ रहे हैं। और देखो डिक्लाइन, जैसे आपको मैंने डिक्लाइन की कहानी अभी बताई थी ना, स्टोरी, जो डिक्लाइन हमारी कितनी ज़रूरी होती है, जिसको हम लोअर चेस्ट बोल देते हैं, वो सबसे बेस्ट है। यही एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज करके हमारी डिक्लाइन जो चेस्ट है, जो नीचे लटकी होती है, वो सही हो जाएगी प्रॉपर। अगर आप 3-4 महीने रेगुलर हर चेस्ट के बाद ये 2 एक्सरसाइज करोगे। तो ये अब हम जब पूरा ऊपर स्ट्रेच करते हैं, जो हमारी लोअर चेस्ट की फैट होती है वो हमारी मसल में कन्वर्ट हो जाती है। आप देख सकते हो ऐसे लास्ट सेट पूरा प्रॉपर धीरे से आएगा। अब हम लगाएंगे इसका थर्ड सेट। वेट बढ़ाते जाएंगे, रैप कम करते जाएंगे। आप साइड से मैं वीडियो आपको इसलिए बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें हमारी जो पोजीशन होती है बाजुओं की वो अच्छे से दिखती है। ऊपर की तरफ ग्रिप लेके जानी है और नीचे जैसे हमारी लोअर चेस्ट की तरफ हिट करना है हमने अपनी बाजुओं को। मैं सामने से अब दिखाता हूँ आप लोगों को मिरर में, ऊपर से लाके आगे तक। इससे हमारी होगी लोअर चेस्ट प्रॉपर तरीके से हिट। और हिट भी ऐसे होगी कि आपको जब बाद में पता चलेगा अगले दिन या 5-6 घंटे बाद जब आपकी मसल दुखेंगे घर जाके। ये हमारी होगी चेस्ट की प्रॉपर एक्सरसाइज। ऐसे आप एक्सरसाइज ट्राई करोगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा। मैं एक्सरसाइज वही बताता हूँ आपको जो मैं लगाता हूँ। ये नहीं है अभी वीडियो बनाने के लिए कोई कुछ भी बोल दिया जाए, हमें बिना फालतू की एक्सरसाइज लगा दी बस वीडियो बनाने के लिए। मैं एक्सरसाइज वही आपको बताता हूँ जो लगाता हूँ, मतलब जो मैं लगाता हूँ उसी की वीडियो बना के डाल देता हूँ। उसके लिए कुछ स्पेशल तो करता नहीं हूँ। ऐसे देख सकते हो आप कितनी पंप हो रखी है बॉडी। अब हम बनाएंगे थोड़ी बहुत वीडियोस। अगला व्लॉग मैं आपको अपनी आर्म्स का बना के दिखाऊंगा, मतलब बाइसेप और ट्राइसेप को हिट कैसे करना है और उसकी पीक कैसे करनी है, और अपनी जो बाजुएं हैं उसको बड़ी कैसे करना है, तगड़ी कैसे करना है। जो हमारी टी शर्ट वगैरह और डाली जचे, और बाजुओं में दम भी होना चाहिए बंदे के। बाजुओं में सारा दम है, बाजू के सहारे ही एक्सरसाइज लगती है। इसके लिए मैं आपको अगले व्लॉग में आर्म्स की एक्सरसाइज बताऊंगा। फिर अपने बनाई थोड़ी बहुत वीडियो एक्सरसाइज लगा के आप देख सकते हो चेस्ट साइड से कितनी पंप हो रखी है, बाजू में कितनी पंप, शोल्डर वगैरह सारा कुछ पंप हो रखा है। ऐसे हमारा आज की हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और हो सके तो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं लगता हो तो आप देख लेना जैसे भी। और ऐसे हमारे आगे आज वर्कआउट करने के बाद हम अपना डालेंगे अपर डाल के भी हम 1-2 पोज दिखाएंगे। देखो जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं, जो लोग एक्सरसाइज लगाते हैं उन्हीं को पता है भी एक्सरसाइज लगाने की बाद में जो पंपिंग आती है उसमें उसको देखने में बंदे को अपने आप में मज़ा आता रहता है। वो जो लगाते हैं एक्सरसाइज उन्हीं को पता है, बाकियों को नहीं पता। उसके बाद हम करेंगे अपना सामान पैक।
सामान पैक, ट्राइपॉड्स, ग्रिप, शेकर जो भी हमने निकाला था सब हम डालेंगे अपने बैग में। बैग में डाल के हम अब चलेंगे घर। घर जाके मैं आपको बताता हूँ अपनी रूटीन बताऊंगा। घर जाके हम सबसे पहले मैं अपनी वाइफ के साथ बैठूंगा, हम दोनों अपना पियेंगे प्रोटीन। अपनी वाइफ को भी मैं एक स्कूप प्रोटीन पर लाता हूँ जिम के बाद और खुद भी पीता हूँ, क्योंकि प्रोटीन के जो फ़ायदे हैं वो बहुत 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 ज़्यादा है। सबसे अच्छा चीज़ प्रोटीन ही है। प्रोटीन आप जितना हो सकते हैं लें, चाहे वाइट एग्स ले लें, चिकन ले लें, कुछ भी ले लें, बीन्स ले लें, चाहे बस प्रोटीन बॉडी के अंदर जाना चाहिए। उसके बाद हम लेंगे एक एक स्कूप प्रोटीन। एक्सरसाइज के तुरंत बाद नहीं, मतलब 20-25 मिनट बाद आपने प्रोटीन लेना है। प्रोटीन जो वे प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी में 15-20 मिनट में डाइजेस्ट हो जाता है, और जो आपके मसल टूटे होते हैं, जो टिश्यू आपके, उसकी रिपेयर कर देता है जाते ही, अंदर जाते ही। इसलिए प्रोटीन एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़रूरी है। अकेली एक्सरसाइज लगाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद हम प्रोटीन पियेंगे और साथ में करेंगे बातें। आप सब लोगों को मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने पार्टनर के साथ थोड़ा टाइम ज़रूर स्पेंड किया करें। काम सब करते हैं लेकिन अपने पार्टनर के पास बैठ के 15-20 मिनट या आधा घंटा बातें ज़रूर किया करें उनसे। जैसे ये देख लो मैं कर रहा हूँ, हम करेंगे अब बातें। उसके बाद हम रेडी हो गए, फिर वो मेरा खाना खुना बना के पैक कर देगी और मैं शॉप पे चला जाऊँगा अपने ऑफिस। और हम आज का व्लॉग हमारा था चेस्ट का। अगले व्लॉग में हम मिलेंगे जो हमारा होगा बाइसेप और ट्राइसेप का। और आप ज़रूर बताना भी आपको कैसा लगा मेरा चेस्ट का व्लॉग। आपको मैं नई नई टेक्निक बताता रहूँगा चेस्ट की। और हम बॉडी बना के ही छोड़ेंगे जो बॉडी बनाना चाहते हैं। जो नहीं चाहते तो उनका तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन सबको बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। जो बिगनर्स हैं वो भाई मेरे साथ ज़रूर जुड़े। उनकी बॉडी में प्रॉपर तरीके से, जैसे मुझे बॉडी इतनी सी, मेरी भी ज़्यादा बॉडी नहीं है अभी, मतलब नॉर्मल ही है, मैं इसको ज़्यादा बॉडी नहीं मानता। ये मतलब कि नॉर्मल बॉडी है। इतनी बनाने भी मुझे 5-6 साल लग गए, और मुझे इतनी तो नॉलेज आ गई है कि अगर यही बॉडी मैं किसी और की बनाना चाहूँ तो वो मैं 1 साल या 7-8-10 महीने में बना सकता हूँ। क्योंकि हमें पता चल जाता है कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, वो हमें खुद ही पता चल जाता है हमारी बॉडी के लिए। हमारे ऊपर यूज़ कर करके हम बुरी से बुरी और अच्छी सी चीज़ें अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं और उनका रिज़ल्ट हमें दिख जाता है। इसलिए कोई बिगिनर भाई मेरे साथ जुड़ेगा या मेरी वीडियो ही देखेगा मेरे साथ, ना भी जुड़े, तो उसकी बॉडी अच्छे से बन जाएगी। अगर मेरे हिसाब से चलेगा 1 साल में ही बन जाएगी। आज का हमारा था ये व्लॉग। आप लोग सब बताना भी हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा। नॉर्मल के अभी न्यू ब्लॉग ही बनाने मैंने शुरू किए हैं, मुझे आते वाते हैं नहीं। मैंने सोचा अगर हम जिम जाते हैं तो चलो ब्लॉग ही बना लिया करें, एंटरटेनमेंट ही होती है बस, नॉर्मल और तो कुछ नहीं है बस इसमें। अब हमने अपना बुलाया व्लॉग, हम मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। बाय। Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to